बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज की रेसिपी में हमने बनाया है बीफ भुना हुआ गोश्त, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार बनता है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ट्राई करेंगे, मसाले को रोस्ट करेंगे, ड्राई मसाले को। इसमें धनिया है, ज़ीरा है और सौंफ है, दालचीनी है, काली मिर्चें और छोटी इलायची, बड़ी इलायची। इन तमाम चीज़ों को हमने हस्ब ज़रूरत ले लिया है, थोड़ा थोड़ा सा इनको लेके हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब लेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे ऑयल और उसमें डाल देंगे एक बड़ा प्याज। प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है और इसको हमने हल्का हल्का से गोल्डन फ्राई कर लेना है। बिल्कुल भी प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। तो देखिए प्याज को हल्का गोल्डन हो गया। अब इसको मैंने निकाल लिया और उसी ऑयल में डाल देंगे हम अदरक लहसुन। 2 बड़े चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको डाल के हमने हल्का हल्का सा गोल्डन करना है और देखें ये गोल्डन हो रहा है। अब इसी में हम डाल देंगे बीफ। तकरीबन मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा थोड़ा सा गोश्त था ये बीफ का। तो ये मैंने इसमें डाल दिया और इसको अब हमने अच्छे से भूनना है। जिस तरह इसको इतना भूनना है कि गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए और इसका जो कच्चापन होता है या गोश्त की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसी में हम डाल देंगे नमक और नमक के साथ ही डाली मैंने हल्दी। अभी इसमें किसी भी और तरह का हमने मसाला ऐड नहीं करना है। अब गोश्त को हमने इसी तरह अच्छे से भूनते रहना है नमक और हल्दी डाल के। हल्दी डाल देने से गोश्त का जो है ना स्मेल ख़त्म हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने पहले हल्दी को डाला है। तो ये तकरीबन मुझे भूनते हुए 20 से 25 मिनट हो गए। मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे भुनाई की है इसकी। और इसमें डाल दूंगी मैं अब 1 प्याली पानी, या आप देख लीजिए जिस तरह पानी आपका गोश्त यानी गल जाए इतना पानी डाल के इसमें मैंने डाल दिए 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च। और हम इसको ढक देंगे। ढक के इसको मैं कम से कम भी 20 से 25 मिनट पकाऊंगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको गोश्त को पकाते हुए। अब फ्लेम को बिल्कुल हल्के फ्लेम पे मैंने ये बनाया है, पक रहा था। और गोश्त हमारा देखें माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इस पर मैं डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च, या जिस तरह आप टेस्ट पसंद करते हो। आधा चम्मच इसमें डाला मैंने सूखा हुआ पिसा हुआ धनिया। और ये वो मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट किया था ये 2 चम्मच डाल दूँगी। बाकी आप मसाला सेव करके रख सकते हैं। इसको सब्ज़ी में, गोश्त में, जिसमें भी डाल के बनाएंगे तो सब उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा, सब्ज़ी का, गोश्त का। अब इसको मैं इसमें डाल के अच्छे से भूनूंगी तकरीबन 10 मिनट और, ताकि मसालों का अच्छा सा जो फ्लेवर है वो गोश्त में आ जाए। थोड़ा सा मैंने डाल दिया साथ पानी ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं और जले भी ना। और पानी डाल के इसको मैंने फिर से ढक दिया है। अब मिक्सर का एक जार लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी दही 1 प्याली भर के, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ दही डाला है। दही के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, जो कि मैंने हल्का ब्राउन करके रखा हुआ था। इनको अब हमने पीस लेना है। पीस लिया है और ये देखें गोश्त को और भूनते हुए कितना ज़बरदस्त कलर और खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है। अब इसी में मैं डाल दूंगी प्याज और दही जिसको मैंने ब्लेंड किया है। और इसको डाल के मैंने अच्छे से देखें इसमें और भूनना है। इसका बस जो मज़ा है ना इसका, ये इसकी सिर्फ भुनाई में है। ये हम जितना ज़्यादा बीफ को भूनेंगे हमारा टेस्ट उतना ही इसका फ्लेवर जो बढ़ेगा। और ये देखें अच्छे से भून लिया है और ये भुनता जा रहा है। थोड़ा सा मैं साथ डाल दूँगी पानी ताकि ये अच्छे से जो है ना तमाम चीज़ों का फ्लेवर गोश्त में भी आ जाए। और ये गोश्त हमारा जो थोड़ा थोड़ा सा जैसे अच्छे से गल जाए बिल्कुल। तो ये इसको मैंने फिर से ढक दिया है और तकरीबन ढके हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। देखें मसाला बिल्कुल भुन के तैयार हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सही का भुना हुआ गोश्त तैयार हो चुका है। इसमें मैं डाल दूँगी खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। तो हमारा ये बीफ भुना हुआ गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार। तो ये देखिए जनाब हमारा सालन बहुत ज़बरदस्त, हमारा भुना हुआ बीफ तैयार हो चुका है। आप इसे मटन में ही बना सकते हैं
और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से, अपने खूबसूरत हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पहले से देखने वाले हैं तो प्लीज़ अच्छा सा एक कमेंट कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।